उन्हें जेल जाना ही होगा। इन सारे लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया था कि ये लोग तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच रिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और उनके नेताओं को इस कमजोर वक्त में और कमजोर करने में लगी हुई है। उन्हें इस बात से डर लगता है कि मेरी राजनीति कहाँ जाएगी, कि तीनों के तीनों को बेल मिल गया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये जो शो देख रहे हैं आप, इसका नाम है गेम बड़ा है। ये इसलिए गेम बड़ा है क्योंकि पर्दे के पीछे जो खबरें होती रही हैं बिहार की राजनीति में, उनको आप तक पहुंचाया जाता है। इस खबर में अक्सर आप देखते होंगे कि इस खबर में मैं अकेले नहीं आता हूं, किसी न किसी को साथ रखता हूं अपने। बहुत व्यस्तता है बिहार की राजनीति में, सारे लोग बाहर हैं। कोई भाजपा के कार्यक्रमों में उनके द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं वहां पहुंचा हुआ है, तो कोई विधानसभा में जो कार्रवाई पर आज पूरा बवाल हुआ है उसमें लगा हुआ है। पूरी टीम हमारी व्यस्त है आप तक खबर पहुंचाने में। दरअसल हो भी इतना कुछ रहा है बिहार की राजनीति में एक साथ कि सारी खबरें आप तक पहुंचा पाना अपने आप में एक चुनौती है। आपने देखा किस तरीके से सदन में आज लड्डू कांड हुआ। सूर्यवंशम फिल्म में आपने देखा होगा कि एक जहरीली खीर थी। उसी तरीके से आज बिहार की राजनीति में हनुमान जी का प्रसाद लड्डू जहरीला हो गया। भाजपा के लोग सदन में हंगामा कर रहे थे, बाहर डिस्कशन हुआ था एक विधायक का भाजपा के, जिन्होंने माइक कल तोड़ दी थी। हालांकि माफ़ी मांगकर उन्होंने वापसी उनकी हो गई है और उनका जो स्थगन था वो फिलहाल तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। लेकिन बाहर जब बैठे हुए थे लोग, इस दौरान लड्डू पहुंचाया गया राजद के एक विधायक के द्वारा, जिसे अस्वीकार किया गया और फिर खींचतान होने लगी और लड्डू सारे बिखर गए। ये विवाद इतना ही नहीं है, इसके बाद भाजपा राजभवन मार्च कर देती है। पूरे दिन बिहार की सियासत गर्म रहती है। लड्डू पहुंचा क्यों, ये जान लीजिए। दरअसल दिल्ली में लैंड फॉर जॉब मामले में जो छापे पड़ रहे ईडी और सीबीआई की तरफ से आज जो सम्मन हुआ था कोर्ट में, वहां पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव, उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती और उनकी पत्नी राबड़ी देवी। इन तीनों की पेशी हुई। लालू यादव पहले से स्वस्थ नजर आ रहे थे, लेकिन व्हील चेयर पर फिलहाल उनको रहना पड़ रहा है। इस मामले में सबसे जो अच्छी बात है, जो अच्छी खबर आई लालू परिवार के लिए, वो ये आई कि तीनों के तीनों को बेल मिल गया। तीनों के तीनों को फिलहाल राहत मिल गई। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा था, नैरेटिव पूरे दिन सेट किया गया ऐसा कल कि लगा कि आज लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती या राबड़ी देवी में से सभी के लिए या किसी एक दो के लिए एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। हालांकि सीबीआई ने विशिष्ट परिस्थितियों में लगातार चूंकि जांच चल रही है, जांच में लालू परिवार सहयोग कर रहा है, इसलिए उन्हें बेल दे दिया। कोई देश छोड़कर जा नहीं रहा है। लालू प्रसाद ने भी अपना इलाज करा लिया है। अब मामला तेजस्वी यादव पर आकर अटका है। तेजस्वी यादव पर मामला इसलिए अटका है कि जहां इन तीनों को राहत मिल गई, वहीं तेजस्वी यादव पर समन जारी हो गया है। एक दो नहीं, 3 समन। सोमवार को उन्हें फिर हाजिर होना था, वो नहीं पहुंचे। 4 तारीख को, 11 तारीख को, 13 तारीख को 3 बार उनको बुलाया सीबीआई ने, तीनों बार वो नहीं पहुंचे। सीबीआई समझ रही है कि तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं। सीबीआई ये बात जान रही है कि तेजस्वी यादव क्यों उन्हें अवॉइड कर रहे हैं। बिहार में आकर सदन के बाहर तेजस्वी यादव पत्रकारों को संबोधित करते हैं तो कहते हैं सीबीआई म्याऊं म्याऊं करती है, लेकिन दहाड़ने के लिए सीबीआई दिल्ली में बैठी हुई है। तेजस्वी यादव के खिलाफ उचित जो कार्रवाई है वो करने के लिए कानूनी सलाह ले रही है। तेजस्वी की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है, ये 24 घंटे में भी हो सकती है, आने वाले 4-5 दिनों में हो सकती है। सीबीआई इस बात से बहुत चिंतित है कि तेजस्वी यादव अपने पिता और बहन और मां की तरह सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों बार बार हवाला दे रहे हैं, कभी प्रेग्नेंट पत्नी का, कभी किसी और काम का, कभी बिहार सरकार के कार्यों का। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव सीबीआई को इवेड कर रहे हैं और अब सीबीआई उन पर नकेल कसने जा रही है। किसी तरीके से सीबीआई अगर कानूनी सलाह लेकर उन्हें गिरफ्तार करवा लेती है तो तेजस्वी यादव के लिए भले उन्हें हो सकता है रिहाई आगे चल के मिल जाए, लेकिन उनकी राजनीतिक जो छवि है उसके लिए बहुत घातक होगा। उनके पिता के लिए ये ही राजनीति कहीं ना कहीं बड़ी भारी पड़ी थी। चारा घोटाले के दौरान 1997 में एक समय ऐसा आया था जब लालू यादव को ये बात समझ में आ गई थी कि वो बच नहीं पाएंगे, उन्हें जेल जाना ही होगा। उन्होंने शहाबुद्दीन समेत कई अपने करीबी लोगों को ये जिम्मेवारी दी कि सत्ता हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। खबर तो ये भी आई थी कि राजद की तरफ से कई नेताओं ने दावेदारी प्रस्तुत कर दी थी सीएम की कुर्सी के लिए लालू यादव के बाद।
जब लालू जेल गए तो उन्होंने ये जिम्मेवारी शहाबुद्दीन को दी, अपने कुछ और करीबी लोगों को दी कि वो ये सुनिश्चित करें कि इस कुर्सी पर लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी बैठे। बहुत लोगों को एतराज़ था कि राबड़ी देवी पढ़ी लिखी नहीं है, इस कुर्सी पर उनको बिठाने का मतलब है कि बिहार पर हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। हालांकि राबड़ी देवी का कार्यकाल ठीक ठाक चला, राबड़ी देवी जितने दिन रहीं उन्होंने कार्य भी ठीक ठाक किया, लेकिन इसके लिए बताया जाता है कि तत्काल उस समय शहाबुद्दीन बड़े महत्वपूर्ण कड़ी थे। उन्होंने राबड़ी देवी को उस कुर्सी पर बिठाए रखने के लिए हर हथकंडा अपनाया, चाहे विधायकों की रैली करना हो या फिर सदन में भिड़ना हो। अब शहाबुद्दीन तो नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव की राजनीति फिर उसी तरह 1997 की राजनीति अपने पिता की तरह आकर फंस गई है। तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी पर जो तलवार लटकी हुई है उससे उनकी राजनीति को खतरा तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा है नीतीश कुमार के तेवर से। नीतीश कुमार जैसे ही सीबीआई और ईडी का जो झमेला में फंसते हैं तेजस्वी यादव अपने आप को इससे दूर कर लेते हैं। नीतीश कुमार का बयान आपने सुना होगा, उस बयान में साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि ये तो प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं को होने दीजिए। 2017 में हमारे साथ आए थे, यही सब आरोप लगे थे, हम छोड़कर चले गए थे। भाजपा से हमने पूछा था कि क्या बात है, भाजपा ने दिखाया कि समस्याएं ये सब हैं, फिर हमें जाना पड़ा उनके साथ। अब CCC पे तो कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते हैं ना, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, इन चीज़ों पर वो समझौता नहीं कर सकते हैं। भाजपा के साथ आए थे तो आपको याद होगा जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे, उनके पुत्र अरिजीत चौबे जो कि भागलपुर से चुनाव भी लड़ चुके हैं, उन्होंने कार्यक्रम किया रामनवमी पर जिसमें जुलूस निकाला, तो उसमें विवाद हो गया था दो पक्षों में। उस पर नीतीश कुमार ने सरकार में रहते हुए भाजपा के साथ जो एक्शन लिया था वो आपको याद होगा। तो नीतीश कुमार ने कभी इन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और फिर उन्होंने इशारा कर दिया कि मैं इन चीज़ों से अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। अब तो तय करना है लालू परिवार को, तेजस्वी यादव को, और जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उन्हें तय करना है। क्या आरोप लगा है हम तो जानते नहीं हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के मन में एक नैरेटिव चल रहा है। नीतीश एक तरीके से सोचकर आगे बढ़ रहे हैं। जदयू लगातार तेजस्वी यादव और उनके नेताओं को इस कमज़ोर वक्त में और कमज़ोर करने में लगी हुई है। सदन में शिक्षा मंत्री को डांटना हो नीरज कुमार का, या सुधाकर सिंह के ऊपर तलवार लटकानी हो जदयू द्वारा कि सुधाकर को बाहर कीजिए तेजस्वी जी। इस वक्त जिस वक्त तेजस्वी यादव बड़े परेशान हैं, ये परेशानियां और बढ़ा रही हैं। MLC चुनाव में जो पुनीत सिंह को टिकट दिया गया, सुधाकर सिंह के भाई को, उस पर भी तलवार लटकाई है नीरज कुमार ने। यानी कहीं ना कहीं अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो ये सुनियोजित तरीके से एक रणनीतिगत हमला नीतीश कुमार का तेजस्वी पर है। उनके घटते कद और बढ़ती समस्याओं को लेकर नीतीश कुमार अपना गोटी मजबूत कर रहे हैं। दोनों गठबंधन में हैं, दोनों के पास अच्छी खासी संख्या है बिहार में, और उस संख्या को जोड़ने से बिहार सरकार से भाजपा कोसों दूर रहती है। लेकिन जिस तरीके से एक दूसरे पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, खासतौर पर जदयू की तरफ से, इस बहुत ही महत्वपूर्ण दौर से जब गुजर रही है बिहार की सियासत, तो नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे ये आप बेहतर समझ सकते हैं। नीतीश ने 2017 की चर्चा खुद ही कर दी। मतलब तेजस्वी यादव अगर गिरफ्तार होते हैं तो नीतीश कुमार उनसे इस्तीफा ले ही लेंगे। अब ऐसी स्थिति में सवाल ये खड़ा होता है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, किसे ये कुर्सी प्राप्त होगी। देखिए, कायदे से 3 लोग हैं राज्य की तरफ से। जो 1996 वाले पैटर्न को देखा जाए तो बिहार की राजनीति में फिर से LR फैक्टर रिपीट हो सकता है। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, एक बयान बताने जा रहा हूँ, जिस बयान को सुनने के बाद शायद आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। दरअसल बिहार में 1997 का फॉर्मूला 2023 में दोहराया जा सकता है, ऐसा कोई और नहीं बल्कि भाजपा के नेता कर रहे हैं। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने साफ तौर पर कहा है कि 1997 वाला फॉर्मूला बिहार में अपनाने की तैयारी शुरू हो रही है। इसी बात पर बचौल ने भी कहीं ना कहीं हामी भरी है। और फिर प्रमोद कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं भाजपा कोटे के, उन्होंने भी यही बात कही कि सरकार गिरने जा रही है, नीतीश कुमार से बात हो गई है, सब कुछ हो चुका है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में किसी न किसी माध्यम से है, ये स्पष्ट नजर आ रहा है। नीतीश अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं, ये भी समझ में आ रहा है। नीतीश को कुर्सी तेजस्वी को भी देनी होगी, और अगर भाजपा के साथ जाएंगे तो वहाँ भी कुछ ना कुछ नेगोशिएट करना होगा।
अगर नीतीश अपनी कुर्सी बचाने के लिए भाजपा से अलग भागे थे तो तेजस्वी भी ऐसी परिस्थिति बना चुके हैं जिसमें नीतीश कुमार को एक कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव की राजनीति कुछ दिनों के लिए स्टॉप हो जाए, वो जेल चले जाए, ऐसे में नीतीश कुमार को जीवन दान मिल सकता है, कम से कम 2024 चुनाव तक तो बिल्कुल मिल सकता है। ऐसे में तेजस्वी यादव की जगह कौन लेगा? इस सवाल का जवाब यही है कि रेचल को एक बार फिर से वो जिम्मेवारी दी जा सकती है। देखिए, कायदे से तो लालू परिवार में कई कंटेंडर्स हैं, कई लोग दावा भी ठोक देंगे। मीसा भारती उनकी बड़ी बहन है, बिहार की राजनीति में अच्छा खासा रुचि लेती हैं और राजद के हर बेनिफिट्स एंड पर्क्स में उनका एक हिस्सा होता है। राज्यसभा जाती हैं, बार बार लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करती हैं और ऐसी परिस्थिति में आपको लगता है कि उनकी भी बड़ी एक दावेदारी होगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से पावर को सेंट्रलाइज किया अपने आसपास, राजद की कमान अपने पास रखी है, खासतौर पे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव से भी दूर। आपको याद होगा पूरा प्रकरण, तेज प्रताप ने किस तरीके से कहा था कि वो अपने भाई से नहीं मिल पाते हैं और उसका आरोप उन्होंने लगाया था उनके सलाहकार संजय यादव पर, एमएलसी सुनील सिंह पर, इन सारे लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया था कि ये लोग तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच रिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि जो भी कारण रहा हो, तेजस्वी तेज प्रताप को लेकर बहुत उत्सुक नहीं नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि तेज प्रताप अपने मिजाज को संभाल नहीं पाते हैं, पार्टी के लिए कभी कभी लायबिलिटी बन जाते हैं और उनके देखा देखी जो फैसला लेना होता है पार्टी को, उसमें कहीं ना कहीं पार्टी कमज़ोर हो जाती है। एक और ऑप्शन बनता है राबड़ी देवी का। जब 1996 में राबड़ी देवी संभाल सकती हैं इस पद को, तो 2023 में भी संभाल सकती हैं। लेकिन स्वास्थ्य राबड़ी देवी का भी बहुत अच्छा नहीं है। राजनीति से कई बार कटी कटी राबड़ी देवी रहती हैं। लालू यादव का तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें एक्टिव होना पड़ा है। और ख़ास बात यह है कि तेजस्वी की जब से ताजपोशी की गई है राजद में, तब से राबड़ी देवी लगभग मेन फ्रेम राजनीति से दूर रहती हैं। अब फिर से सरकार में आई हैं और फिर से जो ईडी सीबीआई का छापा शुरू हुआ है, इसकी वजह से राबड़ी थोड़ा मुखर होकर अपने बेटे के बचाव में आ जाती हैं। तो राबड़ी देवी का तो नाम बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। रही बात मीसा भारती की, तो एक बड़ा पक्ष है राजद में जो मीसा भारती के नाम पर कभी रेडी नहीं होगा और तेजस्वी भी ऐसा करना चाहेंगे। तेज प्रताप का नाम उठते ही उसे दबा दिया जाएगा। ऐसे में एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है जो खूब सियासी चर्चाओं में आ रहा है। लगभग इस महीने हर चैनल ने बिहार के ये खबर चलाई है कि रेचल आने वाले समय में बिहार की उप मुख्यमंत्री हो सकती हैं। उप मुख्यमंत्री क्या, मुख्यमंत्री हो सकती हैं। नीतीश कुमार को एक ऐसा चेहरा चाहिए। देखिए, नीतीश को दरअसल तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने से परहेज नहीं है। उन्हें इस बात से डर लगता है कि मेरी राजनीति कहाँ जाएगी, उनकी पार्टी की राजनीति कहाँ पहुँचेगी। जिस व्यक्ति ने लालू प्रसाद यादव के तथाकथित जंगल राज को समाप्त किया, अगर वही उनके पुत्र को, जो आरोपित है कई मामलों में, जिसने लैंड फॉर जॉब किया है, उस व्यक्ति को अगर सीएम बना देते हैं तो नीतीश कुमार पर यह आरोप लगेगा कि जो एक अच्छी पोइट्री उन्होंने लिखी थी उसे खुद ही मिटा दिया। नीतीश ये आरोप नहीं लेना चाहेंगे। आने वाले समय में राजश्री यादव को क्यों बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार तेजस्वी की कुर्सी दे सकते हैं, ये सब तो हाइपोथेटिकल चर्चाएं हैं। लेकिन जब तेजस्वी यादव पर 3 बार सम्मन सीबीआई ने कर दिया है और वो एब्सकॉन्डिंग है वहाँ से, मतलब पहुँच नहीं रहे हैं, इवेट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं फंस सकते हैं तेजस्वी यादव, जेल जा सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास 2017 की तरह या तो भागने का भाजपा के साथ ऑप्शन होगा, मध्यावधि चुनाव कराने का ऑप्शन होगा, या फिर तेजस्वी द्वारा नामित किसी व्यक्ति को उनकी कुर्सी देने का कहीं ना कहीं एक तैयारी होगा। रेचल का नाम इसलिए भी बार बार सामने आ रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में अपने पिता की राजनीति को बार बार रिपीट करते हैं, चाहे अगड़ा पिछड़ा हो, रिजर्वेशन वाली राजनीति हो, या फिर जो MY समीकरण को साधना हो, या जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने भाजपा के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी उसको लड़ना हो। अपने पिता के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को लगातार कॉपी कर रहे हैं। और ऐसे में अगर उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती है तो चूंकि रेचल जिस समाज से आती हैं उसका भी एक बड़ा वोट बैंक है देश भर में, उस वोट बैंक को भी साधा जा सकता है। ये भी एक माइनॉरिटी वोट बैंक है जिसे अगर इस प्रदेश के अलावा बाकी देश राज्यों में भी अगर इस्तेमाल करती है राजद अपने पक्ष में, तो एक अच्छा मैसेज जा सकता है। रेचल पढ़ी लिखी भी है, रेचल के पास राजनीतिक अनुभव भी है, लगातार तेज प्रताप और तेजस्वी के साथ वो रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होती है तो और किसी का नहीं बल्कि रेचल का नंबर सबसे
ऊपर आता है तेजस्वी की कुर्सी प्राप्त करने के लिए। और मुझे लगता है कि इस बात की चर्चा इसलिए भी शुरू हो गई है क्योंकि नीतीश कुमार को उनके नाम से परहेज नहीं होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।